हेयर आई अनीता, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बायोलॉजी ब्लॉग्स विद अनीता में। लास्ट की क्लासेस में हमने देखा है यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स सेल्स के बारे में, और सेल में हमने स्टार्ट कर दिया था सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिनिश हो गए। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट अबाउट द ऑर्गेनेली, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। तो ऑर्गेनेली से स्टार्ट करते हैं उसकी। Organelle को on the basis of the membranes they have divided into three parts. पहला no membrane, दूसरे में single membrane bounded structure, या organelle कुछ भी लिख सकते हैं, double membrane बाउंडेड ऑर्गेनेली। ऑलरेडी मैंने यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में बता दिया था कि कौन से ऐसे हैं जिनमें मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है। राइबोसोम, सेंट्रियोल एंड पेरोक्सिसोम, ठीक है। और इसमें भी सेंट्रियोल आपका एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, पेरोक्सिसोम आपका प्लांट सेल में। सिंगल मेम्ब्रेन में आते हैं, इसमें आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ER, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं ER। दूसरा हो गया आपका गोल्गी एपरेटस, या इसी को हम गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। थर्ड आ गया आपका वैक्यूल्स, एंड फोर्थ हो गया लाइसोसोम। ये सारे आपके सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। नाउ वी आर मूविंग टू द डबल बाउंडेड। इसमें आता है आपका न्यूक्लियस, प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया। Now today we will study about the single membrane bounded structure. ये जो आपके ER, गोल्गी बॉडी एंड वैक्यूल एंड लाइसोसोम प्रेजेंट हैं, इनको हम कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्यों कहते हैं अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से आएंगे। ER हो गया आपका, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, या गोल्गी एपरेटस लिख लो। थर्ड हो गया आपका वैक्यूल एंड लाइसोसोम। क्लियर। एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑर्गेनेली इज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एग्जाम्पल में दे दिया जाएगा, ऑप्शंस में दे दिया जाएगा गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड राइबोसोम्स। तो आंसर इज योर गोल्गी एपरेटस। इन चारों के अलावा कोई भी आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आता है। क्लियर। नाउ ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इनको एक में क्यों रखा गया है, क्योंकि दे आर कोऑर्डिनेटेड, ठीक है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं, वन बाय वन हम स्ट्रक्चर देख के समझेंगे। फर्स्टली स्टार्ट विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम से पता चल रहा है, एंडो मीन्स इनसाइड, प्लाज्मिक मीन्स प्लाज्मा, रेटिकुलम मीन्स होता है नेटवर्क। यानी कि ये क्या होता है, साइटोप्लाज्मा के अंदर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्लियर। नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका। ये आपका अराइज कहाँ से होता है, ये भी क्वेश्चन आता है कि
विच ऑर्गेनली इज अराइज फ्रॉम द न्यूक्लियस? तो आंसर इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसे होता है? नाउ लेट्स सी। एवरीबडी नो, अभी भी बताया था कि जो आपका न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। तो जो रेटिकुलम होगा आपका अराइज कहाँ से होगा? आपके आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, और वी कैन से ये आपकी क्या है? ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, और ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। क्लियर? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। तो इसके आउटर लेयर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आपका क्या राइज होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अराइज होता है, लाइक दिस इज द लाइक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर? ठीक है। अगर हम 3D स्ट्रक्चर देखें तो इसका ऐसे दिखेगा ना। आप लोग कहोगे मैंने 3 कलर से क्यों बनाया ना, ये ग्रीन, ये ब्लैक, ये ब्लू। इसका भी एक पर्पस है, क्योंकि जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख सकते हैं, ये आपके 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? पहला फॉर्म हो गया सिस्टर्नी, दूसरा फॉर्म हो गया टिब्यूल्स, एंड थर्ड फॉर्म हो गया आपका वेसिकल। क्लियर? ये आपका सिस्टर्नी है। क्यों सिस्टर्नी कहा गया? इसमें क्या प्रेजेंट होंगे? आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, लाइक दिस। क्लियर? आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे इन सिस्टर्नीज पे, जो आपका इससे अराइज होगा। ठीक है? तो सिस्टर्नी में क्या हो गया आपका? प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। क्लियर? ट्यूब्यूल्स में क्या है? ये राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे, नो राइबोसोम्स प्रेजेंट। वेसिकल में भी आपका कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दी सिस्टर्नी का काम क्या होगा? क्योंकि राइबोसोम्स प्रेजेंट है ना, राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो काम क्या हो सकता है इसका? प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो ये क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। यहाँ पे क्या है? ट्यूब्यूल्स है, ठीक है। ट्यूब्यूल्स का क्या काम क्या होगा? ये करेगा लिपिड एंड स्टेरॉइड का सिंथेसिस करेगा, ठीक है। और वेसिकल क्या है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ये आपका क्या होगा? ये जो आपके लिपिड और जो प्रोटीन बने हैं उनको कैरी ऑन करेगा आगे के ऑर्गन्स में, ठीक है। ये क्या करता है? बैग लाइक स्ट्रक्चर है दैट कैरी दी प्रोटीन और लिपिड इनटू नेक्स्ट ऑर्गेनली, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गेनली आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे? गोल्गी बॉडी, ठीक है। पहले इतना देख लो, दैट इज दी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से आपका अराइज हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके भी 3 फॉर्म्स होते हैं। एक में राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं सिस्टर्नी। राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन प्रोडक्शन करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना। दूसरा, इसी से निकले हुए कुछ होते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज द ट्यूब्यूल्स। इनमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं तो इनका काम होता है लिपिड और स्टेरॉइड का फॉर्मेशन करना। और थर्ड होते हैं उसी से ही निकले हुए, दैट इज द बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज दी वेसिकल। ये कैरी करते हैं इन प्रोटीन और लिपिड के बैग्स को आगे के ऑर्गेनली में। नाउ वी आर मूविंग दैट कंपार्टमेंट्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है।
ये क्या है, सारा रफ कर रही हूँ डायग्राम छोड़ के, ठीक है। ये आपका क्या है, अंदर यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्मा है ना, सेल के अंदर ही प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्मा भरा हुआ है, ठीक। तो जो आपका इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का ये क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस है ना, इंट्रासेलुलर स्पेस है। इसको इंट्रासेलुलर स्पेस को दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है। जो अंदर का प्लेस है यानी कि ये है ना, ग्रीन से कर रही हूँ, इसको कहा गया है ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। क्लियर। और जो आपका ये है, ये वाला, ठीक है, ये सारा है, इसको कहा गया है इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट, ठीक है, या हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। क्लियर। तो यहाँ पे ईआर के इंट्रा सेलुलर स्पेस को डिवाइड किया गया है टू में। पहला आपका क्या है, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, और दूसरा आपका है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ठीक है। इसको ल्यूमिनल कंपार्टमेंट क्यों कहा गया, क्योंकि इसके अंदर का जो प्लेस है ये क्या है, ये ल्यूमेन है आपका, ये सारा प्लेस क्या है आपका, ल्यूमेन है, ठीक है, इसीलिए इसको ल्यूमिनल कहा गया। और ल्यूमेन से बाहर यानी कि एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। क्लियर। नाउ वी विल सी द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है। नाउ लेट्स सी। को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है। पहला है RER, दूसरा है SER। RER का काम मतलब फुल फॉर्म क्या हो गया, रफ एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक। SER का हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। अगेन हम छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये आपका न्यूक्लियस हो गया, इससे आपके ठीक है। उसको दूसरे से कर देते हैं, वेट। ठीक है। ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। यहाँ पे आपके राइबोसोम्स हैं। तो इन्होंने कहा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस सरफेस पे, ठीक है, एक तो आपका बेसिस था, आपका फॉर्म्स दिए थे कि उनका स्ट्रक्चर है, उनमें राइबोसोम्स है, लेकिन इन्होंने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स के हिसाब से डिवाइड किया। जिसमें आपके राइबोसोम्स चिपके हैं उनको क्या कहते हैं हम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों, राइबोसोम्स क्या है, एक ग्रैनुलर लाइक स्ट्रक्चर है ना, ग्रैनुलर है। जब आप उसको छुओगे, किसी भी दानेदार सरफेस को छुओगे तो छूने पे कैसा लगेगा, रफ लगेगा। इसीलिए इनको कहा गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि यहाँ पे क्या थे, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। क्लियर। सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है, ये कैसे हैं, ग्लैनुलर है, यानी कि इनमें दाने लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक। हेल्प किस में करेंगे, राइबोसोम्स है तो किस में हेल्प करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस में।
नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन सी सेल्स होती हैं जिनमें ज़्यादा RER प्रेजेंट होता है। तो कौन कौन सी सेल्स होंगी हमारी बॉडी की, कौन कौन सी ग्लैंड्स हो सकती हैं, पिट्यूटरी हो गई, पेनक्रियास में आपका इंसुलिन ग्लूकागोन वगैरह सिक्रीट होता है, सब क्या है ये प्रोटीशियस है। तो ये क्या करेंगे, प्रोटीन सिक्रीशन ऑर्गन्स में ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा पिट्यूटरी हो गया, पेनक्रियाज हो गया, पेनक्रियाज में भी आपके इंसुलिन ग्लूकागोन सब क्या है ये प्रोटीनिशियस सब्सटेंसेस ही सिक्रीट करते हैं। ठीक, नाउ वी आर कमिंग टू द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, नो राइबोसोम्स, स्ट्रक्चर से ही पता चल रहा है, सरफेस स्मूथ होगी। ठीक है, कैसा है, ए ग्लैनुलर यानी कि दानेदार नहीं है। ठीक है, इनका काम क्या था, क्योंकि ये हमारे SCR क्या है, अगर हम वहाँ देखें उस फॉर्म में देखें तो ट्यूबुलर है ना। SCR यहाँ पे क्या करेंगे, लिपिड का सिक्रीशन करेंगे, स्टेरॉइड का सिक्रीशन करेंगे, ऑयल का सिक्रीशन कर सकते हैं, फैट्स का। ठीक है, आपका जो स्टेरॉइड है, लिपिड है, ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल है ना। कोलेस्ट्रॉल का भी हमारा कुछ जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, वो हार्मोन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ प्रेजेंट होगा, किस ऑर्गन्स में ज़्यादा प्रेजेंट होगा बॉडी के, ओवरी, ठीक है, टेस्टिस में, आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स में, जहाँ पे लिपिड हार्मोन सिक्रीटेड होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, ठीक है, एड्रिनल हो गए, एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स हो गए। यहाँ पे SCR का अमाउंट ज़्यादा रहेगा। एक चीज़ और आता है, जो SCR होता है आपका, ठीक है, डायग्राम रफ कर रहे हैं। SCR का एक सबसे बड़ा काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, अल्कोहल एंड अदर टॉक्सिन सब्सटेंस, है ना, टॉक्सिक सब्सटेंस। तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सा ऑर्गन करता है, लीवर करता है, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे क्योंकि आजकल हम ऐसी लाइफ में जी रहे हैं जहाँ पे जंक फूड हर कोई खा ही रहा है किसी ना किसी फॉर्म में। ठीक है, एक्सेस अमाउंट ऑफ हम लिपिड ले रहे हैं, जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई हो जा रहा है, जो कि बैड है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जिस अमाउंट में हम आपका जंक फूड ले रहे हैं, उस अमाउंट में हमारी बॉडी पे इफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारा लीवर बैठा हुआ है। लीवर क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, क्योंकि वहाँ की सरफेस आपकी स्मूथ है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि डिटॉक्सिफिकेशन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा पार्ट हेल्पफुल होता है, तो आंसर विल बी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर। नाउ ये अराइज कहाँ से हो रहा है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जो SER अराइज हो रहा है, आपका RER कहाँ से अराइज हो रहा है, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से। SER कहाँ से अराइज होगा, डायग्राम में देखना, कहाँ से अराइज हो रहा है, इसी RER से। और इसी RER से अराइज हो रहे हैं आपके वेसिकल, जो कि प्रोटीन और आपके लिपिड के बैग्स को आगे के ऑर्गेनली में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, जो वेसिकल्स थे हमारे वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अब कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, गोल्गी एपरेटस में। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट ऑर्गेनली, दैट इज द गोल्गी एपरेटस। ठीक है, गोल्गी एपरेटस इसकी जो डिस्कवरी की थी वो की थी कैमिलियो गोल्गी ने। इन्हीं के नाम पे सेपरेटस का नाम रखा गया गोल्गी एपरेटस। इसको हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये भी आपका रेटिकुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्लियर। नाउ लेट्स सी कैसा होगा।
ठीक है, इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है। जो इसकी अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ये कैसे, मैंने बोला था ये भी पार्ट है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का। कैसे है, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस से हमारे क्या निकले थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकले थे। यहाँ से आपका SCR भी निकल सकता है और ये वेसिकल भी निकल सकते हैं, है ना, ये आपके वेसिकल हो गए, ठीक है, लाइक दिस स्ट्रक्चर। ये आपका क्या है, गोल्गी एपरेटस है। अब ये जो प्रोटीन बैग्स और जो लिपिड के बैग्स हैं जो किससे आ रहे हैं, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं, ठीक है, ये वाले, ये क्या करेंगे, ये गोल्गी एपरेटस में जाएंगे, यही वेसिकल्स, ठीक है, ठीक। इन वेसिकल्स में जाके क्या होगा, सेम एग्जांपल लेते हैं। पहले के समय में क्या होता था, अभी तो ईमेल और मैसेजेस चल गया, लेकिन पहले के समय में क्या होता था, पोस्ट ऑफिस होता था, ठीक है, वहाँ पे चिट्ठी डाली जाती थी और फिर हमारे क्या होता था, उसके अंदर प्रोसेस टिकटिंग करते थे, एनवलप में क्लोज करते थे, है ना, सब कुछ करने के बाद उसको डिलीवर किया जाता था। इसी काम यहाँ पे गोल्गी बॉडी का होता है। ये क्या करता है, इन वेसिकल्स को लेता है और इनका मॉडिफिकेशन करता है, पैकेजिंग करता है एंड ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा गोल्गी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, क्योंकि हमने इस साइड से बनाया है, तो जहाँ से आ रहे हैं ये आपका होता है सिस फेस, ठीक है, और इसको हम कह सकते हैं फॉर्मिंग फेस या कह सकते हैं कॉन्वेक्स फेस। क्लियर, ठीक, जहाँ से हमारा वेसिकल्स फॉर्म होना स्टार्ट हुए, वेसिकल यहाँ गए, यहाँ से फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है कि अंदर क्या क्या होना है, ठीक है। और जो जहाँ पे वेसिकल अब आके मैच्योर वेसिकल आ गए हैं, ठीक है, इसको कहते हैं सिक्रीटरी फेस, ट्रांस फेस, ठीक, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको, कॉन्वेक्स का उल्टा कॉनकेव फेस। क्लियर, इस सिस्टर्नी के अंदर ये आपके क्या है, सिस्टर्नी है, ठीक है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स है। इन सिस्टर्नी और उस सिस्टर्नी में क्या डिफरेंस है, आप कहोगे दोनों में सिस्टर्नी कैसे प्रेजेंट हो गई। वहाँ पे जो सिस्टर्नी थे, वहाँ पे सिस्टर्नी में पर्टिकुलर राइबोसोम्स चिपके थे जिनका काम था प्रोटीन सिंथेसिस करना, लेकिन यहाँ पे जो सिस्टर्नी है वहाँ पे राइबोसोम्स नहीं है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स है, जिनके अंदर क्या हो रहा है, इन वेसिकल्स का, कौन से वेसिकल्स का, जो लिपिड और प्रोटीन के वेसिकल्स हैं उनका क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है। क्लियर, और इस जो ये सिस्टर्नी है, इस सिस्टर्नी के नंबर्स 4 to 8 हो सकते हैं, ठीक है, इन नंबर, यानी कि 8 नंबर इनमें मैक्सिमम होंगे, क्योंकि ये सेल टू सेल वेरी करता है गोल्गी एपरेटस, ठीक है। और फंजाई के केसेस में, इन फंजाई ओनली वन सिस्टर्नी इज प्रेजेंट, तो इसको हम कह सकते हैं यूनिसिस्टर्नी गोल्गी। क्लियर, वैसे इसके नंबर जनरली 4 to 8 होते हैं, कोई फिक्स नहीं होता, दैट डिपेंड्स ऑन द सेल टू सेल, लेकिन जो फंजाई होता है उनमें केवल सिंगल सिस्टर्नी प्रेजेंट होता है, तो सिंगल मतलब होता है यूनी, वन मतलब यूनी, तो इसको हम कह सकते हैं यूनिसिस्टर्नी गोल्गी। क्लियर, फिर आगे देखते हैं क्या है ये। नाउ लेट्स सी, आगे इनके फंक्शंस में आते हैं, ठीक है, क्या मॉडिफिकेशन हो रहा है, अब देखेंगे हम इनके अंदर मॉडिफिकेशन क्या हुआ। नाउ वी आर मूविंग टू द फंक्शन ऑफ गोल्गी एपरेटस। ठीक है, क्या काम होता है, पहला तो प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग का मतलब क्या हुआ, इसने यहाँ से ER था हमारा, ER से वेसिकल बने थे, ठीक है, इस वेसिकल को कहाँ डाला गया, गोल्गी एपरेटस में डाला गया। तो प्रोसेसिंग का मीन्स यही हुआ, वेसिकल को लेना फ्रॉम ER से, तो रिसीव वेसिकल्स
फ्रॉम ER, ठीक है। फिर अंदर क्या होगा, उसके पैकेजिंग होगा और मॉडिफिकेशन, ठीक है, दूसरा काम हो गया। क्या मॉडिफिकेशन होता है, मान लो प्रोटीन का बैग था, ठीक है, इसके साथ क्योंकि हमारी जो सेल में वॉल होती है, मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें लिपिड, शुगर, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। तो मान लो यहाँ पे वो शुगर से यानी कि CHO कार्बोहाइड्रेट से अगर एड ऑन हुई, यानी ये क्या होता है, इसको हम ग्लाइको कह सकते हैं। तो उसने क्या बना लिया, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। और अगर लिपिड का वेसिकल, क्योंकि दो वेसिकल थे, एक में प्रोटीन भरा था, एक में आपका लिपिड भरा था, अगर ये शुगर से अटैच हुआ, ऐड हुआ, तो बना लेगा ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि जब प्रोटीन शुगर से ऐड ऑन होती है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, यानी मॉडिफिकेशन ऑफ शुगर को क्या कहा जाता है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बैग विद द शुगर इज नोन एज ग्लाइकोसाइलेशन, क्लियर। और मॉडिफिकेशन ऑफ लिपिड को क्या कहा जाएगा यहाँ पे, ग्लाइकोसाइडेशन, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मॉडिफिकेशन में क्या होता है, जो प्रोटीन के वेसिकल्स थे कार्बोहाइड्रेट से रिएक्ट करेंगे, यानी कि उसमें ऐड होगा तो आपका ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। नेक्स्ट लिपिड है, अगर वो शुगर से अटैच हो रही है, ठीक है, एंड ग्लाइकोलिपिड बनाएगी तो उस प्रोसेस को कहेंगे ग्लाइकोसाइडेशन। फर्क है यहाँ पे L और D का। याद करने की ट्रिक क्या है, लिपिड डा है ना, डा, यहाँ पे ग्लाइकोसाइडेशन डे आ रहा है, तो यानी कि जहाँ पे लिपिड होगा वहाँ पे ग्लाइकोसाइडेशन होगा। दिस इज द सिंपल ट्रिक टू लर्न कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइडेशन, क्लियर। नेक्स्ट काम क्या होता है इसका, सिक्रीशन करना। थर्ड फंक्शन हो गया इसका सिक्रीशन करना। सिक्रीशन का मतलब क्या है, क्योंकि इसके सिस्टर्नी थे, है ना, बहुत ढेर सारे इस टाइप के सिस्टर्नी था, तो ये सिक्रीट करेंगे कुछ ना कुछ, तभी तो यहाँ पे वेसिकल यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, है ना। तो इसीलिए इस गोल्गी अपरेटस को क्या कहा जाता है, क्योंकि ये पैकेजिंग करके आगे को डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, मैच्योर फॉर्म में ला रहे हैं, इसीलिए इसको कहते हैं पोस्ट मास्टर ऑफ सेल और पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल और पोस्टमैन ऑफ द सेल। क्वेश्चन आता है विच सेल ऑर्गेनली is known as the postman of the cell, तो आंसर इज योर गोल्गी apparatus, क्लियर। ना नेक्स्ट काम क्या होता है इसका, ये फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम में बहुत हेल्प करता है। अभी एक्रोसोम क्या है, स्पर्म का स्ट्रक्चर देखा है आप लोगों ने, लाइक दिस, ठीक है, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये इसका हेड हो गया, ये इसकी टेल हो गई, और हेड के टिप को हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं, क्लियर। ये एक्रोसोम क्या है, मेनली मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्गी बॉडी है, क्लियर। ये क्वेश्चन भी आता है कि गोल्गी बॉडी स्पर्म के किस पार्ट में, विच पार्ट ऑफ द स्पर्म इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द गोल्गी apparatus, so your answer will be the acrosome which is the क्या है,
टिप ऑफ द हेड में प्रेजेंट होता है। क्लियर? अब कहोगे इस एक्रोसोम का गोल्गी एपरेटस क्या मतलब है? ठीक है, तो हम देखते हैं होता क्या है। ये मान लो आपका ओवम है, ठीक है, मान लो यहाँ पे स्पर्म आया। इसको क्या करना होता है, इसके ओवम से इजेक्ट करके फर्टिलाइजेशन करके मेन एम क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन करना। तो ये जो एक्रोसोम होता है, क्योंकि ओवम की वॉल बहुत ही हार्ड होती है, उसको ब्रेक करने के लिए हमें एंजाइम्स चाहिए। तो वो एंजाइम्स क्या होता है, ये एक्रोसोम क्या करती है, एंजाइम सिक्रीट्स करती है। क्लियर? और इस सिक्रीशन से जो ओवम की वॉल होती है वो ब्रेक दी आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। ठीक है, ये क्या करती है, एंजाइम, एक्रोसोम का काम होता है एंजाइम को सिक्रीट करना। वो एंजाइम हेल्प करते हैं ब्रेकिंग ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर क्या करता है, ये स्पर्म का न्यूक्लियस इंजेक्ट कर जाता है और हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर? तो हमारा मेनली यहाँ पे इसका काम क्या हुआ, गोल्गी एपरेटस का मेनली अगर देखें ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन। क्लियर? अब क्या होगा, आगे की प्रोसेस देखते हैं। जो ये वेसिकल्स हो गए, यहाँ पे मैच्योर वेसिकल्स बन गए। ठीक है, प्रोसेस हो गया। अब कुछ वेसिकल्स, इन वेसिकल्स का ट्रांसपोर्ट भी ये कहाँ करेंगे, कुछ आपका विद इन द सेल करेंगे, है ना, ट्रांसपोर्ट कहाँ करेंगे, या कुछ क्या करेंगे आउट ऑफ द सेल, है ना। अब ये कुछ बना लेते हैं, कुछ जो सेल्स होते हैं वो फॉर्मेशन वेसिकल का कर लेते हैं, लाइसोसोम बना लेते हैं, और कुछ का फॉर्म कर लेते हैं वैक्यूल। क्लियर? आज का लेक्चर बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।